नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सफल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो आपका है एडवांस मैथ में अलजेब्रा। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है एडवांस में क्या क्या टॉपिक है, पहले मैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। एक तो है अलजेब्रा, दूसरा होगा ट्रिगोनोमेट्री, नेक्स्ट है मेंसुरेशन, नेक्स्ट है ज्योमेट्री और लास्ट होगा आपका कॉर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अगर एसएससी की बात करें, अगर हम एसएससी की बात करते हैं, ठीक है, तो प्री और मेंस होता है। मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि इसमें से कितने क्वेश्चन एग्जाम में आता है। प्री और मेंस की बात करें तो प्री में 25 क्वेश्चंस होते हैं मैथ के, ठीक है, और मेंस में 100 क्वेश्चंस मैथ का होता है। तो इस 25 में से 15 क्वेश्चन जो है, 15 क्वेश्चन से ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ठीक है, ये एडवांस से पूछा जाता है, एडवांस मैथ से पूछा जाता है। ठीक है, बचा आपका 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन जो है वो आपका होगा अर्थमेटिक, जिसमें मैंने पिछली क्लास में मैंने वीडियो डाला था, नंबर सिस्टम वगैरह, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, जितने भी होते हैं वो अर्थमेटिक के अंदर में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15 और 10 का रेशियो होता है। कभी कभार ऐसा हुआ है कि मैंने देखा है कि अलजेब्रा से ही 25 क्वेश्चन पूछ देता है, मतलब अर्थमेटिक बिल्कुल ही नहीं पूछता है, या ट्रिगोनोमेट्री से ही पूरा पूछ देता है, या मिक्स करके पूछता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पाँचों टॉपिक जो है ये बढ़िया करना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं जरा मेंस का। तो मेंस में जो है 80 क्वेश्चंस, आप ये मान चलो कि 75 to 80 क्वेश्चंस जो है ये किसका आता है, एडवांस का पूछता है, यानी कि इसी में से पूछेगा, आपका एडवांस में से पूछेगा। ठीक है, बचा आपका कितना क्वेश्चन, 20 क्वेश्चंस। तो 20 क्वेश्चंस जो है ये आपका आता है अर्थमेटिक से। इसका मतलब ये हुआ कि एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है, एडवांस आपका इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, सीडीएस की बात करें तो सीडीएस में 80% एडवांस पूछा जाता है। सीडीएस में 80% खाली एडवांस मैथ आता है, यानी कि अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आप ढंग से कर लेते हैं तो आपका सीडीएस और एसएससी का एग्जाम क्रैक हो जाएगा, प्री और मेंस दोनों। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे अभी अलजेब्रा, और इसमें बेसिक से शुरू करेंगे और आपको हाई लेवल तक ले जाएंगे। मैं इतना क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, सफिशिएंट क्वेश्चन कि एग्जाम में उससे बाहर क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा प्रैक्टिस, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मेरे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अलजेब्रा। आपको मैंने बताया था कि बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद आपको बताएंगे स्क्वायर निकालने का, क्यूब निकालने का ट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ x + 1 / x = कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना है, x² + 1/x² निकालना है, फिर x³ + 1/x³ निकालना है, x⁴ + 1/x⁴ फाइंड करना है, x⁵ + 1/x⁵ फाइंड करना है, x�6 + 1/x⁶, x⁴ 2005 + 1/x⁴2005। जरूरी नहीं है कि ये पावर इसमें सेम हो। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये मैं कुछ लिख रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये फिक्स है, ये 2 रहेगा तो तभी ट्रिक काम करेगा। ये फिक्स है, पैटर्न है, ये एक टाइप से फिक्स पैटर्न हम बोल सकते हैं। ठीक है, x + 1/x = 2। इसमें बहुत सारे लेवल के क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूं। तो x + 1/x = 2 दिया हो, पावर कुछ भी दिया हो, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे क्यूब हो, 4, 5, 2005, 2006। ठीक है, इस सब का आंसर जो है, जो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2, इस सब का आंसर 2 आएगा। इस सारे का आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। आपको मैं अभी पूरा वेरीफाई करके बताता हूँ ऐसा क्यों हुआ। तो हमने जो ये लिखा है कि x + 1/x = 2 और पावर कुछ भी दिया होगा तो 2 होगा। इसका रीजन क्या होगा, ये देखिए, एक मेथड होता है हिट एंड ट्रायल। अलजेब्रा का 80% क्वेश्चन इस मेथड से बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको स्पेशल मैं अलग से कराऊंगा। इसमें कम से कम 100-150 क्वेश्चन होगा हिट एंड ट्रायल पर, जो एग्जाम में पूछेगा वो सारा क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, फिलहाल अभी इसको देखेंगे। तो ये बोल रहा है कि इसमें इस x की जगह पर ऐसा कौन सा वैल्यू रखा जाए, इस x में कौन सा वैल्यू पुट किया जाए कि ये 2 हो जाएगा। तो अगर x की जगह पे 1 रख दिया जाए, अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 + 1/1 तो ये हो जाएगा 1 + 1, ये हो गया 2, यानी कि इसको वेरीफाई कर गया है ना। तो x + 1/x का वैल्यू जब भी 2 दिया होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि x = 1 क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा। x की जगह पे 1 आपको रखना है। तो कहने का मतलब ये कि 1 की पावर कुछ भी दिया होगा, हम यहाँ पे 1 रखते हैं, 1 की पावर 2 + 1/1 की पावर 2, तो 1 की पावर कुछ भी होगा तो सेम रहेगा। 1 का स्क्वायर 1 + 1/1 का स्क्वायर, ये भी क्या होगा, 1 होगा। तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। चलिए इसको भी देख लेते हैं, 1 की पावर 3 तो ये भी होगा 1, + 1/1 की पावर 3 ये भी होगा 1, तो ये भी आ गया 1 + 1 2। यही रीजन है कि मैंने आपको बताया है, अगर मैं इस क्वेश्चन को वेरीफाई करूँ तो 1 + 2005 + 1/1 कितना, 2005।
1 की पावर कितना भी नंबर हम लेंगे, कितना भी पावर लगा देंगे, n लग जाएगा तो भी वही होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 1 + 1/1, तो भी आंसर क्या हो गया, 2 आ गया। तो इसीलिए ये क्वेश्चन CGL में बहुत बार आ चुका है, ये दिया हुआ है और सीधे डायरेक्ट ये पूछा हुआ है। मैंने आपको अलग अलग पावर करके दिखाया है कि 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 2005, तो कुछ भी होगा तो आंसर क्या आएगा, इसका सेम रहेगा। आते हैं, अगर इसमें पावर डिफरेंट हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे 3 है और यहाँ पर 7 हो जाए तो क्या होगा। चलिए हमने क्या किया है, इसमें पावर को चेंज कर दिया है, ठीक है। क्वेश्चन तो वही है, ये मैंने पीछे भी बताया था, ये पॉइंट वही दिया हुआ है कि x + 1/x = 2, ये मैंने आपको बताया था कि ये फिक्स होगा, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, पावर को चेंज कर दिया, x की पावर 8 + 1/x की पावर 10, दोनों पावर को डिफरेंट कर दिया। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि सर ने तो बताया था कि दोनों पावर सेम होगा तभी 2 होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी पावर होगा, अगर ये 10 यहाँ आ गया, ये 8 यहाँ आ गया, मतलब पावर अगर डिफरेंट भी हुआ तो भी इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस सब का आंसर कितना होगा, 2 होगा। आपको मैंने पीछे बताया था कि क्यों ऐसा होता है ना। जैसे मान लो मुझे किसी क्वेश्चन को वेरीफाई करना है, तो मैंने बताया था कि फिक्स इसीलिए है क्योंकि x = मुझे क्या पुट करना है, इसमें 1 पुट करना है, 1 + 1/1 तो क्या हो जाएगा, 2। अब 1 की पावर कुछ भी हो जाए, अगर हम 1 की पावर 20 लगाते हैं प्लस यहाँ पर रखते हैं 1/1 की पावर 19, तो ये भी होगा 1, ये भी हो जाएगा 1/1, तो 1 + 1 आंसर इज 2। अलजेब्रा में जितने भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 50 to 60% क्वेश्चन जो है वो आपको हिट एंड ट्रायल से फास्ट बनता है। आपको मैं बहुत सारे लेवल का क्वेश्चन कराने वाला हूँ, अभी तो सिर्फ 2 का पैटर्न है। आपको अगर ये लग रहा हो कि अगर 2 की जगह पे 3 होगा तो क्या होगा, तो वो नेक्स्ट लेवल है, पहले आप 2 और -2 का पैटर्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आ गया है, x + 1/x = क्या दिया हुआ है, 2। जो मैंने पीछे कराया था वही है, ये फिक्स है, यहाँ पर चेंज करता है, ये आपका फिक्स है, ओके। फिर यहाँ पे क्या दे दिया, पिछले क्वेश्चन में था प्लस, अब क्या दे दिया सब में हम माइनस। अगर इसमें बीच में प्लस कर देंगे सब में तो सबका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो इफ x + 1/x = 2, यदि x + 1/x का मान 2 दिया हो तो प्लस में आंसर क्या होगा, 2 होगा, जो मैंने पीछे बताया था। माइनस में सबका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रीजन आपको मैंने पीछे बताया था, इस सब का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 तो क्या होगा, 0। 1 की पावर कुछ भी लगेगा, अलग अलग पावर होगा तो भी वो होगा 0, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर वेरीफाई करें तो 1 की पावर होगा 8 माइनस 1/1 की पावर कितना होगा, 10। 1 की पावर 8 1 होगा, -1/, ये क्या होगा, 1 होगा, 1 - 1 आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसको आपको याद कैसे करना है, यदि x + 1/x का मान कितना दिया हो, 2 दिया हो, तो प्लस में पावर कुछ भी होगा तो 2 होगा, प्लस में आंसर क्या होगा, 2 होगा, ये आंसर होगा। माइनस में आंसर क्या होगा, 0 होगा। ये फिक्स आंसर है, इसमें कभी भी चेंजिंग नहीं होता है। तो ये तो हो गया कि अगर x + 1/x का वैल्यू 2 दिया हो तब की बात। अगर यहाँ पे माइनस का 2 हो जाए तब क्या होगा, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इफ x + 1/x = कितना, -2। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें था x + 1/x का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था। इसमें है x + 1/x = -2। अब ये क्या बोल रहा है निकालने के लिए कि x² + 1/x² का वैल्यू बताओ। x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 क्या होगा, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 क्या होगा, x की पावर 10, मतलब मैंने इसमें सारा चीज़ दे रखा है, इवन पावर, ऑड पावर, फिर इवन पावर, ऑड इवन ऑड, मैंने सारा चीज़ दे रखा है। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता है। आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर लिख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर x + 1/x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, हमने बताया था कि अगर x + 1/x का वैल्यू अगर 2 दिया हुआ है तो x की जगह पे क्या रखना है, मुझे 1 रखना है ना। अगर x + 1/x का वैल्यू -2 है तो क्या रखेंगे, तो यहाँ सेटिस्फाई करता है x = -1, ठीक है। क्योंकि ये देखिए आप, अगर हम यहाँ पुट करें तो ये होगा -1 + 1/1, ये हो जाएगा -1, ये ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -1, तो -1 कितना हो जाएगा, -2 होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पुट करेंगे तब तो बन जाएगा, इसका अलग 3 आंसर होता है, 0, 2 और -2। तो किस कंडीशन में क्या होगा वो मैं बताता हूँ। ये देखिए इसका आंसर होगा 2, ठीक है, फिर बताऊंगा मैं बाद में, पहले आप देख लीजिए। इसका आंसर होगा कितना, -2, इसका आंसर होगा 2, इसका आंसर होगा 0, इसका आंसर होगा 0, इसका आंसर होगा 0। अब ऐसा हुआ क्यों, यही 3 आंसर है, 2, -2 और 0। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए आपको मैं बता रहा हूं कुछ। अगर माइनस की पावर में इवन नंबर होता है, माइनस की पावर में इवन नंबर, तो जब
पावर कुछ भी हो, इवन नंबर में कुछ भी 2, 4, 6, 8, 10, उसको जब हम सॉल्व करते थे क्या आता है, प्लस का आता है। ठीक है, जैसे कि -3 टू दी पावर कुछ भी लिख देते हैं, 2 लगाते हैं, इवन नंबर है ये, तो ये होता है -3 इंटू -3, 3 3 जा 9, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इवन नंबर। ठीक है, आते हैं जरा ऑड नंबर के बारे में बात करते हैं। अगर माइनस की पावर में ऑड नंबर हो, ठीक है, ये हमेशा होता है माइनस। ऐसा क्यों, ये 2 बन गया इसका फार्मूला। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर -4 की पावर में अगर हम लगाते हैं 3, यानी -4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा, -4 इंटू -4 इंटू -4। पहले हम नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना, 64। अब आते हैं साइन के बारे में बात करते हैं, माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इतना करने का एग्जाम में टाइम नहीं होता है क्योंकि इसकी पावर कितना लगा हुआ है, 2006। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 ट्रिक में लिखा रहा हूँ, उस ट्रिक को आप ध्यान रखेंगे। ये बात ध्यान रखना है कि माइनस की पावर में इवन नंबर होगा प्लस, माइनस की पावर में ऑड नंबर क्या होगा, माइनस होगा। आते हैं इसको बनाने का तरीका। अगर दोनों पावर इवन हो, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, अगर ये भी पावर इवन हो और ये भी पावर इवन हो, तो आंसर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, इवन इवन 2, मैं यहाँ पे साथ साथ ट्रिक भी बना रहा हूँ, इवन इवन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आंसर है ये। अगर दोनों पावर ऑड हो, ऐसे याद रखना है, मतलब याद रखना भी बहुत आसान है, सेम होगा इवन में तो 2 आएगा, सेम होगा ऑड में तो माइनस का 2 आएगा। अगर इवन ऑड या ऑड इवन कहीं भी दिखा तो 0 होगा। फिर ये है इवन इवन, इसलिए आंसर क्या हो गया, 2। ठीक है, इसका आंसर था माइनस का 2, इसका आंसर हो गया आपका 2। लेकिन एक है इवन, एक है ऑड, तो आंसर क्या होगा, 0। तो आपने क्या देखा कि अगर ऑड ऑड है तो आंसर क्या आएगा, 2, और अगर इवन ऑड है या ऑड इवन है, इस दोनों का आंसर क्या होगा, 0 होगा। तो याद कैसे करेंगे, इवन इवन 2, ऑड ऑड माइनस का 2, ठीक है, इवन ऑड 0 और ऑड इवन 0, ये 0 है, ऐसा नहीं कि ये है और, तो आप समझना कि ये ऑड है। ठीक है, ये क्या है, 0 है, और ये भी आपका क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि अगर हम x की जगह पे माइनस का 1 रखते हैं, 0 वाला वेरीफाई करता हूं मैं, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा आपका, 10, प्लस 1 अपॉन में यहाँ हो जाएगा -1 की पावर कितना, 11। तो -1 की पावर 10, अभी आपको मैंने पीछे बताया था कि माइनस की पावर में इवन नंबर होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो माइनस की पावर में इवन नंबर ये हो गया 1, प्लस ये हो जाएगा ऑड नंबर, ये हो जाएगा -1, ये साइन ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगर दोनों इवन है, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया, सॉरी, इसका आंसर होगा आपका 2। ठीक है, फिर दोनों ही यहाँ पे क्या है, इवन है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2, और इवन और था तो क्या हो गया, 0, इवन इवन 2, ऑड ऑड कितना, माइनस का 2, और दोनों का पावर इवन होगा तो क्या होगा, 2 होगा। पीछे कराया वही क्वेश्चन है, मैंने कुछ क्वेश्चन और लिखा है यहाँ पर। x + 1/x = कितना दिया हुआ है, -2। मैंने आपको बताया था कि x = क्या सेटिस्फाई करता है इसको, -1। और उधर मैंने फॉर्मूला लिखाया था कि अगर दोनों पावर इवन होगा तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अगर दोनों पावर ऑड होगा तो आंसर क्या आएगा, -2 आएगा। अगर इवन हो, ऑड हो या ऑड इवन हो, आंसर होगा 0। चलिए आते हैं, इवन इवन आंसर इज 2, एकदम बिल्कुल फास्ट लिखना है। ठीक है, इवन इवन आंसर इज 2, इवन ऑड आंसर इज 0, ऑड 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 इवन, ये है ऑड, ये है इवन, आंसर इज 0। इवन ऑड हो या ऑड इवन हो, मैंने इसलिए 2 दिया है, पहले है इवन फिर है ऑड, यहाँ पर क्या है ऑड फिर क्या है इवन, दोनों का आंसर क्या होगा, 0 होगा। ऑड ऑड आंसर इज -2, यानी कहने का मतलब 1 सेकंड लगेगा, क्वेश्चन देखना है और आंसर को लिखना है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि माइनस वाले में थोड़ा सा जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि इवन इवन 2 होगा, ऑड ऑड -2 होगा, और इवन 0 होगा, इसको याद रखना है। इसमें आते हैं कि अगर इस पोजीशन को चेंज कर दे, x + 1/x की जगह पर अगर और भी कोई वैल्यू होगा, ये तो 2 रहेगा, -2 रहेगा, फिक्स है। लेकिन आजकल एग्जाम में इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, ये तो बिल्कुल बेसिक है। इसमें आपको लेके जाऊंगा मैं लेवल कि क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा घुमा के एग्जाम में पूछता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपके सामने लिखा हुआ है, इफ x + y + 1 अपॉन में x + y = कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब एक ही चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन में जब कभी भी आपको ये और ये सेम दिखता है, ठीक है, जो भी वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ होना चाहिए और वही सेम चीज क्वेश्चन में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि
इस क्वेश्चन में और प्रीवियस वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कराया था इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इस पूरे को हम x मान लेंगे। अगर मान लो इस पूरे को हम x मान लेते हैं तो क्या होगा, x प्लस इस पूरे को x मान लेते हैं तो क्या होगा 1/x, यानी कि ये होगा 1/x इक्वल टू 2। तो एग्जाम में क्या करता है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इसने क्या किया, x प्लस वाई लगा दिया। अब स्टूडेंट ये समझ रहा है कि x और y का वैल्यू को पुट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पूरे का वैल्यू हम ले लेंगे 1, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था ये क्वेश्चन वही है, ठीक है। x प्लस वाई पूरे का वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं तो ये क्या होगा 1 प्लस 1/1, वही आ गया सेम 2 हो गया, यानी 2 इक्वल टू 2 वेरीफाई हो गया पूरा। दैट मीन्स ये हुआ कि मुझे इस क्वेश्चन में x प्लस वाई इस पूरे का वैल्यू क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। x प्लस वाई की जगह पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो क्वेश्चन वही है जो मैंने प्रीवियस कराया था कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 2 दिया हो, ठीक है, इसकी पावर में कुछ भी दिया होगा, इवन हो या ऑड हो, प्लस में आएगा 2, प्लस में आएगा 2, माइनस में आएगा 0, तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2। ये फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 2। यहाँ पर क्या दिया हुआ है माइनस, तो माइनस में क्या लिखाए थे 0, फिर यहाँ पे है प्लस तो आंसर हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर है माइनस तो आंसर क्या हो जाएगा 0। आप एक एक क्वेश्चन पहले बढ़िया से देखेंगे, शुरुआत का क्वेश्चन देखेंगे तभी आगे का समझ में आएगा, क्योंकि इसमें धीरे धीरे और लेवल में बढ़ाते जाऊँगा, ठीक है। तो x प्लस 1/x का वैल्यू 2, तो प्लस में हो गया 2 और माइनस में क्या हो गया 0, चाहे पावर कितना भी दिया हो। बस ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, हाँ अगर ये वैल्यू यहाँ दिया हुआ है यहाँ चेंज हो जाए तो क्या होगा, वो बहुत अलग लेवल है, वो मैं धीरे धीरे आपको लेके जाऊंगा उस लेवल में, ठीक है। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है। अब आपको मैंने मिक्स करके क्वेश्चन दिया है, जो मैंने पीछे कराया है उसको मिक्स कर दिया है, पावर चेंज कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1/x प्लस वाई प्लस जेड। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इस पूरे को हम x मानेंगे, मतलब आपको ये दोनों सेम दिख रहा है और यहाँ पर भी सेम दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पर भी दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पर भी दोनों सेम है। अभी हम सिर्फ वही टाइप लेके चल रहे हैं जो दोनों इधर भी सेम हो इधर भी सेम हो, चेंज होगा तो अलग टाइप होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, इस पूरे को हमने क्या माना x 1/x इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो प्लस में कुछ भी होगा तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे। तो 1 की पावर 10 प्लस 1/1 की पावर 10, तो प्लस में आंसर कितना हो गया इसका 2 हो गया, ये हो गया आपका आंसर। ओके, x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 1/x प्लस वाई माइनस जेड, इस पूरे को हम एक टर्म मानेंगे, ये मान लेते हैं x है, प्लस 1/x इक्वल टू 2। तो फिर यहाँ पर माइनस में आंसर मैंने पीछे बताया है, प्लस में 2 होगा, माइनस में 0 होगा, ठीक है। ये हो गया आपका 2 की बात। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इफ x माइनस वाई माइनस जेड प्लस 1/x माइनस वाई माइनस जेड इजकल टू माइनस का 2, माइनस 2 के लिए हमने क्या बताया था कि x इजकल टू माइनस का 1 सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर x माइनस 1 माइनस जेड का वैल्यू क्या होगा -1 सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो -1 यहाँ रखेंगे। तो हमने बताया था आपको कि अगर दोनों पावर इवन होगा, इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है कि यहाँ पे -1 पुट करेंगे फिर 4000 बार मल्टीप्लाई करेंगे। आपको ऐसे ध्यान देना है इवन इवन, तो हमने लिखाया था 2, मैंने लिखाया था आपको कि अगर इवन और इवन होगा, माइनस की बात कर रहे हैं, जब माइनस की पावर होगा तब की बात, -2 होगा तब, ठीक है। इवन इवन क्या होगा 2 होगा, ऑड और माइनस का 2 होगा। अगर इवन ऑड है तो आंसर क्या होगा 0, ठीक है। और अगर ऑड इवन है, मतलब इवन और ऑड इवन दोनों में कोई फर्क नहीं है, तो भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। -2 वाला थोड़ा सा आपको कंसंट्रेट करके एग्जाम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इवन इवन है इसलिए क्या आ गया 2। अब क्या होगा, यहाँ पर पावर नहीं है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़ा है यहाँ पावर नहीं था, यहाँ पर पावर कुछ भी था। अब यहाँ भी पावर होगा और यहाँ भी पावर होगा, लेकिन 2 और -2 ही होगा। इसको देखते हैं कैसे चलते हैं क्वेश्चन, कैसे बनते हैं। अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें आपने ये देखा होगा कि मैंने सिर्फ यहाँ पर क्या लिया था a प्लस बी, पावर कुछ भी नहीं था, है ना। a प्लस बी प्लस 1/a प्लस बी इक्वल टू 2 था। अभी तक भी वही है, 2 का ही पैटर्न चल रहा है, 2 2 माइनस का 2 माइनस का 2। ये तो कन्फर्म है कि आंसर या तो इसका 0 होगा या 2 होगा या माइनस का 2 होगा, यही है आंसर। लेकिन पहले इसको समझना है, यहाँ पर पावर कुछ भी दे, आपको ये याद रखना है कि 2 होना चाहिए, ठीक है। a प्लस बी की पावर 10 प्लस 1/a प्लस बी की पावर 10, इस पूरे को हम 1 मानेंगे, पूरे को a प्लस बी की पावर 10 इक्वल टू 1 मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो 1 प्लस 1/, ये भी हो जाएगा 1, आ गया 2,
ओके, इसका मतलब इस पूरे का वैल्यू हमने 1 लिया तो 1 की पावर कुछ भी रखेंगे तो क्या आएगा 1 + 1, आंसर इज 2। मैंने आपको वैसे बताया भी था कि a + x + 1/x = अगर 2 दिया हो तो x की पावर कुछ भी हो प्लस में आंसर आएगा 2। ठीक है, तो वो हो गया आपका आंसर 2। यहाँ भी सेम है, x + 1/x = कितना 2। तो यहाँ पर भी क्या है, पावर कुछ भी दिया होगा, इसका भी आंसर कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर। आते हैं x + y - z to the power 2005 प्लस 1/x + y - z to the power 2005। अब आ गया माइनस का 2, इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि इस पूरे का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, x + y - z = क्या लेना पड़ेगा, -1 लेना पड़ेगा। ठीक है, -1 की पावर अगर हम रखते हैं 2005 -1 और यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, ये भी आएगा -1, तो -1 तब आएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताए थे कि इवन ऑड का थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब -2 होगा तो इवन और ध्यान रखना है, +2 होगा तो 2 आंसर होगा। ओके, तो ये हो गया आपका इवन, ये हो गया आपका ऑड। इवन ऑड आंसर इज 0। ठीक है, इसमें भी सेम दिया हुआ है कि इफ a - b - c की पावर 207 प्लस 1 में a - b - c की पावर 207 = कितना -2, देन a - b - c to the power 414 प्लस 1 में a - b - c to the power 414। दोनों पावर क्या है, इवन है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इवन ऑड होगा तो 0 होगा, अगर दोनों पावर इवन होगा तो क्या लिखाए थे कि 2 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर -2 है, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन एक टाइप का इसमें हो गया, ये दोनों क्वेश्चन हो गया एक टाइप का। तो आपने ये देखा कि अगर x + 1/x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, x + 1/x का वैल्यू अगर 2 दिया हुआ है, प्लस में पावर कितना भी होगा आंसर होगा 2, माइनस में उसका हो जाएगा 0। अगर इधर माइनस की बात कर रहे हैं, अगर माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, उसके बाद x + 1/x = -2 अगर होगा तो मैंने आपको बताया कि इवन ऑड का है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर माइनस के लिए बता रहा हूं मैं कि अगर x + 1/x = क्या दिया रहेगा -2, और इधर अगर कुछ भी पूछ रहा है, इस साइड की बात कर रहे हैं, तब आपको ध्यान देना है कि इवन 2 हो जाएगा, ऑड -2 होगा, ऑड इवन 0 होगा, ये 0 है ZERO। ठीक है, और इवन ऑड भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो माइनस वाले में ये 3 आंसर होता है और प्लस वाले में क्या होता है 2 आंसर होता है। तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का पैटर्न में, अगर यहाँ पर पावर कुछ भी दिया होगा और यहाँ पर इसका जरूरी नहीं है कि इसका मल्टीपल हो, क्योंकि 10 का मल्टीपल ये है नहीं, लेकिन फिर भी आंसर वही होगा। ठीक है, 201 का मल्टीपल ये है नहीं, लेकिन फिर भी आंसर क्या होगा वही होगा। ये आपको 7 क्वेश्चंस दिया है 1 से लेकर के 7 तक। अभी तक जितने मैंने पढ़ाया है आज के क्लास में, जो भी मैंने आपको बताया ट्रिक, उसके बेस्ट पे क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप लोग इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है, या जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है जो आपको उस पर स्क्रीन पे ब्लिंक हो रहा है उस पर आप या तो सेंड कर दें। ठीक है, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।